हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इसी अच्छी सोच के साथ आज हम फिर शुरू करते हैं। कार्तिक माह में दीपदान का बहुत महत्व होता है। जब हम कार्तिक माह में दीपदान करते हैं तो इससे स्त्री और पुरुष के द्वारा जन्म लेकर अब तक के जितने भी अर्जित पाप कर्म होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में बहुत प्राचीन एक कथा है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बहुत दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात वह स्त्री उसी घृणित कार्य को करती रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी शर्म नहीं आती। उसका ना तो कोई पुत्र था ना भाई था। वह सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर भीख में मांगे हुए बासी भोजन को करती थी। वह तीर्थ यात्रा से भी सदा दूर रहती थी और न ही कभी उसने मंदिर वगैरह जाकर कोई प्रवचन सुना। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ वहां आया और उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लिप्त देखकर उसने पूछा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुले की तरह है। यह एक दिन नष्ट हो जाएगा। निश्चित यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य बनाना चाहती है तो तू अपने मन में बैठे इस मोह का त्याग कर दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन और कार्तिक माह आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे और भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उनको प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती दोनों स्त्रियां कर सकती हैं। इससे समस्त पापों एवं उपद्रवों का नाश होता है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक में दीप दान कर। इससे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करेगी। इस प्रकार कहकर वह कुत्स ब्राह्मण वहां से चला गया। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने भी पश्चाताप करते हुए यह निर्णय ले लिया कि वह कार्तिक माह में व्रत अवश्य करेगी। कार्तिक माह आने पर उसने पूरे माह प्रातःकाल सूर्योदय काल में स्नान और दीप दान किया। कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग को गई। समय के अनुसार उसको मुक्ति भी प्राप्त हुई। जो व्यक्ति कार्तिक व्रत में तत्पर होकर दीपदान के इस इतिहास का श्रवण करता है वह स्वयं भी दीपदान करता है तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है क्योंकि इस मास में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है शरद पूर्णिमा। इस दिन भगवान कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ रास किया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि से ही कार्तिक मास की शुरुआत होती है। दूसरा है बाहुल अष्टमी। यह दिन राधा कुंड श्याम कुंड के आविर्भाव का स्मरण कराता है। इसी दिन कृष्ण और राधा रानी ने श्याम कुंड और हवन कुंड का और राधा कुंड का निर्माण किया था। और तीसरा है रमा एकादशी। चौथा है धनतेरस। इस दिन धन्वंतरी भगवान अमृत और आयुर्वेद की औषधि के साथ प्रकट हुए थे। पांचवा है नरका चतुर्थी। नरका चतुर्थी में इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। सिक्स्थ है दामोदर लीला। इसी मास में दिवाली के दिन मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को ओखल से यानी कि ओखली से बांध दिया था जिससे उनका नाम दामोदर पड़ा। उदर यानी कि पेट, दाम माने कि रस्सी यानी कि रस्सी से पेट को बांध दिया था, इसलिए इसका नाम दामोदर मास भी है इस कार्तिक मास का नाम। सातवां है दिवाली। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटे।
सभी अयोध्या वासियों ने दिए जलाए और दिवाली के रूप में इसे हम आज भी मनाते हैं। 8वां है गोवर्धन पूजा। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा आती है। भगवान कृष्ण ने अपनी बाएं हाथ की उंगली कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। इस दिन भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। 9वां आता है गोपाष्टमी। भगवान कृष्ण ने गाय चराना शुरू किया था। 10वां आता है उत्थान एकादशी, या इसे दूसरे शब्दों में हम कहते हैं देव उठनी एकादशी। इस दिन 4 महीनों बाद भगवान उठते हैं, इसलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। 11 है तुलसी विवाह। भगवान कृष्ण और तुलसी महारानी का विवाह होता है। कार्तिक मास में संध्या समय में यमुना जी में दीप दान अर्पण करने का बहुत महत्व होता है। संध्या के समय में घर पर श्री ठाकुर जी के आगे एक दीप अवश्य जलाएं, खासकर कार्तिक मास में। इस विषय में पद्म पुराण में कहा गया है कि कार्तिक मास में मात्र एक दीपक अर्पित करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान की कृष्ण की ऐसी जो लीला है वो बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्तियों का गुणगान भी करना चाहिए जो दीप दान श्री यमुना जी में करते हैं या करवाते हैं और अपना नाम लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार मासानां कार्तिकं श्रेष्ठयो देवानां मधुसूदनः तीर्थ नारायणाख्य ही त्रियम दुर्लभम कलो, अर्थात भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के सदृश को ही कार्तिक मास से श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी सारी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। और इसको कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके जो भी आपको लिखना है कमेंट कीजिए। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और थैंक यू। बाय बाय, आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू।